हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। तो चलिए, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, पिंक, वाइट और ऑरेंज। आपको इन 3 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी। आपको उस रीडिंग को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ओके, तो यहाँ रखे 3 पाइल्स को आप अपने और अपने थर्ड पार्टी के बारे में सोच करके चुन सकते हैं और जब मैं उसकी रीडिंग करूंगी तब आप उसे सुन सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी का कहीं से भी बस ये मतलब नहीं होता है कि कोई अफेयर ही हो, ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन या एनर्जी अगर आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं तो वो थर्ड पार्टी की तरह आप उसे देख सकते हो। सपोज़ अगर आपके पार्टनर काफ़ी वर्कोहॉलिक हैं, बस अपने वर्क पे ध्यान देते हैं और आप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आप थर्ड पार्टी एनर्जी में वर्क को ले सकते हो। फैमिली के मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी हो सकता है। फॉर दैट मैटर आपके साइड का भी कोई पर्सन थर्ड पार्टी हो सकता है। अगर आप 100% श्योर हैं कि आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है तभी इस वीडियो को देखें, अदरवाइज इस वीडियो को देखकर ऐसा ना सोचें कि आपके साथ भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो अकॉर्डिंगली रीडिंग को अपने लिए फॉलो करें। Okay, so let's start with our first reading, that is our pink pile, and then we'll go on to our white pile और सबसे लास्ट में अपने ऑरेंज पाइल पे। ओके, तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं लाइव शफल करूँगी। तो आपके ही आंखों के सामने निकालते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले जो यहाँ पे बात आई है वो ये है कि आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इंसान है, ओके, जो भी पर्सन है, जो थर्ड पार्टी इंसान है और आपके पार्टनर के बीच में कोई एक ऐसा रिलेशन है कि काफ़ी ज़्यादा मदद वगैरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लाइक एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करना, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, एक दूसरे के पैसों के बारे में जानना, फाइनेंसेस के बारे में जानना। हो सकता है कि आपके लिए ये कोई थर्ड पार्टी ऐसा भी हो जो आपके पार्टनर के साथ काम करता हो या आपके पार्टनर को फाइनेंशियली हेल्प करता हो या उनसे हेल्प ले रहा हो। ओके, जजमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जजमेंट्स लाइक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों को जज करने की आदत है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्यों ऐसा क्या कर रहे हैं, लंबे समय का कनेक्शन दिखाता है, काफ़ी लंबा रिश्ता दिखाता है। और कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन नज़र आता है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, कि हमेशा मेक श्योर करना कि सामने वाले पर्सन का ख्याल रखा जा रहा है, सामने वाला पर्सन खुश है। ओके, एक दूसरे के लिए चीज़ें करना, एक दूसरे को सारी बातें बताना एंड एक दूसरे से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शेयर करना, ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में नज़र आ रही है। ओके, तो ऑफकोर्स आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि हेल्प बहुत ज़्यादा होगा। दोनों एक दूसरे की बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि किसी भी तरीके से, ओके, किसी भी तरीके से ये लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के बारे में जानते रहें, एक दूसरे के बारे में सुनते रहें। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत सारी सिचुएशंस में कंफ्यूजन पैदा कर लेंगे और आपके लिए सिचुएशंस काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। ओके,
तो कहीं ना कहीं ये लोग खुद तो आपस में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते ही हैं और दूसरे लोगों को भी अपनी वजह से काफ़ी कंफ्यूज कर देंगे। आपको भी समझ नहीं आएगा कि इन लोगों के बीच में चल क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं और आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। ओके, एक एक इन्फॉर्मेशन को जानना, एक एक चीज़ में कनेक्टेड रहना, चाहे आपके पार्टनर या आपके थर्ड पार्टी कुछ भी कर रहे हो, ये थर्ड पर्सन या ये थर्ड एनर्जी मेक श्योर करेगा कि हर उस जगह को इम्पैक्ट करे, हर उस जगह पे अपनी एनर्जी दिखाए जहाँ पे कि वो नीडेड नहीं भी हैं। कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर को ये बताने की कोशिश करोगे कि ये जो पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है, वो आपकी बेनिफिट ले रहा है या आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो अभी के एनर्जी में आपके पार्टनर इस चीज़ को सुनने के लिए अग्री नहीं करेंगे। अभी के एनर्जी में आपके पार्टनर जो है इस बात को नहीं मानना चाहेंगे। वो इस चीज़ को पूरी तरीके से, आप कह सकते हो कि इग्नोर कर देंगे। ओके, बिकॉज इनके ऊपर ना बहुत ऐसा सा इम्पैक्ट है, इनको ऐसा लगता है कि नहीं, थर्ड पार्टी कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं जिसके वजह से उनके और किसी रिश्ते पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है या और किसी रिश्ते को किसी भी टाइप की हानि पहुंच रही है। मगर थर्ड पार्टी एनर्जी में होते हुए, थर्ड पार्टी के साथ होते हुए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सारे लोगों की बात सुनना बंद कर चुके हैं। वो हर एक चीज़ को बहुत नेगेटिवली देखते हैं, वो हर एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जज करते हैं, जजमेंटल हो चुके हैं। ओके, इन लोगों के बीच में भी आपस में काफ़ी कन्फ्यूजन्स होंगे। कभी कभी इन लोगों को भी नहीं समझ में आता होगा कि आखिर नेक्स्ट स्टेप क्या पर्सन क्या ले लेगा। ओके, मगर उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के लाइफ में ऐसे घुसे रहते हैं कि भाई कोई भी छोटी बात हो तो इन्हें पता चलनी चाहिए, कोई भी सिचुएशन हो तो इन्हें पता चलना चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो है, ये चीज़ें आपने जनरली भी ऑब्जर्व करी होंगी कि एक शेयरिंग है, बातों को बताना है, बातों को पूछना है, वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये लोग देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे की बातें बहुत सुनते हैं और दूसरे लोग जो जेन्युइनली इनकी हेल्प करना चाहते हैं या जेन्युइनली इनकी मदद करना चाहते हैं या इनसे एक क्लैरिटी चाहते हैं, उन लोगों की बातें ये लोग नहीं सुनते हैं। बहुत घुमा घुमा करके बात करना। और मुझे तो लगता है कि आपको एक बार इस बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या आपके पार्टनर सच में उतने अच्छे हैं जितने अच्छे आपको लगते हैं। तो धीरे धीरे करके देखिए, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये जो भी पर्सन है या जो भी एनर्जी है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि ये बस आपके ही रिश्ते को नहीं खराब करेंगे, ये ओवरऑल धीरे धीरे करके हर उस इंसान से, हर उस पर्सन से आपको, आपके पार्टनर को अलग कर देंगे या हर उस सिचुएशन से आपके पार्टनर को अलग कर देंगे जो उनके लिए एक सेकेंड ऑप्शन है। ओके, या एक लाइक ये थर्ड पार्टी पहले आपके साथ हो सकता है रिलेशनशिप्स को ख़राब करें, फिर उनके फ्रेंड्स पे चले जाएंगे कि नहीं नहीं तुम्हारे ये दोस्त अच्छे नहीं है, वो दोस्त अच्छे नहीं है, फिर अलग अलग चीज़ों पे कि नहीं ये तुम्हारा काम सही नहीं चल रहा, इस काम को छोड़ दो। ओके, एक बहुत इस टाइप का आउटलुक मुझे कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में नज़र आ रहा है। चीज़ें जो हैं वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आने के बाद बस और बस ख़राब हुई हैं, बस और बस ख़त्म हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें एंड हुई हैं जो कि एंड नहीं होनी चाहिए थी। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, कहीं ना कहीं एवरी थिंग का जो जजमेंट है वो सब मुझे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर कन्फ्यूजन में नज़र आता है। ओके, बहुत सारे रिश्ते उन्होंने तोड़े, बहुत सारी अच्छे सिचुएशंस से वो बाहर निकल गए, बहुत सारी चीज़ों को एंड कर दिया। फॉर दैट मैटर अगर आप लुक बैक करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन के आने के बाद या ये एनर्जी आने के बाद चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई हैं। ओके, एंड मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है इसके पीछे कि किसी का रिलेशनशिप चल रहा है। ओके, तो उसमें किसी थर्ड पर्सन को क्यों जा कर के चीज़ों को अप डाउन करना है। ओके, तो ये थर्ड पार्टी एनर्जी के वजह से आप भी देखते होंगे बहुत चीज़ों में जजमेंट है, ये ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता, ये हेल्प नहीं है, वो हेल्प नहीं है। ओके, एक तरीके से कहीं ना कहीं एक दूसरे के लाइफ में हद से ज़्यादा एंटर करके रहना,
और चीज़ों को और सिचुएशंस को और लोगों को और ऑप्शंस को इग्नोर करते हुए चलना। सो दीज थिंग्स आर देयर जो कि आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन के आने के बाद हुई है। और अगर आप देखते हो कि इन लोगों के बीच में चीज़ें कैसी है, तो ये लोग अपने कन्फ्यूजन्स को ना क्लियर नहीं करते हैं, कभी भी आमने सामने से बैठ करके क्लियर नहीं करेंगे। ये लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे के लाइफ में घुसे रहेंगे कि इन्हें पता चल जाएगा कि भाई इनके लाइफ में ये हो रहा है, इसका रिएक्शन ये आने वाला है, इसमें ये होने वाला है, इसमें वो होने वाला है। ओके, फिर आती है कहीं ना कहीं ये बात कि लाइक कि ये लोग मिलके दूसरे लोगों को जज करते हैं, कंपेयर करते हैं। एक दूसरे के लिए ये दोनों काफ़ी ठीक रहते हैं, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल में रखते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से परेशान हैं, इन लोगों ने कहीं ना कहीं कर्मा में ये चीज़ ऐड कर लिया है कि लाइक सब कुछ ख़त्म करते चलो, जो रिश्तों में थोड़ी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर दो, जो लोग सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहे हैं उनको साइड कर दो, ऐसा वैसा दिस एंड दैट, एंड ऐसे करते 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 लाइक बहुत सारी चीज़ों को इन लोगों ने एक तरीके से एंड ही करके रख दिया है, ख़त्म ही करके रख दिया है। तो उसमें समवेयर कहीं ना कहीं ऐसा है कि इन लोगों के भी रिलेशनशिप पे ये चीज़ आएगी कि सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं तो कहीं ये रिलेशनशिप भी ख़त्म ना हो जाए। तो ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कर्मा किया है कर्मा रिटर्न्स, और उसी का ये लॉजिक बनता है। एक दूसरे के वजह से बहुत सारे सिचुएशंस को ये लोग इग्नोर करेंगे, कभी कभी एक दूसरे को भी इग्नोर करते हैं, मगर मैंने आपको बताया कि लाइक 1-on-1 नहीं है क्लियरेंस, एक दूसरे के लाइफ में इतना ज़्यादा एंटर कर जाओ कि भैया वो पर्सन भाग ही ना पाए। ओके, तो ये सारा एक सिचुएशन है जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है। आई होप ये रीडिंग आपको मेरी पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। सो नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है वाइट पाइल। तो हम देखते हैं कि हमारे वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कैसे सिचुएशंस चल रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सारे कन्फ्यूजन्स थे, जो भी ऐसे सिचुएशंस थे जहाँ पे कि आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को लगता होगा कि इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, जो एक सपने वपने देखे होंगे कि लाइक ऐसा होगा वैसा होगा, अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में हकीकत आ रही है। पता चल रहा है कि हकीकत क्या होता है और सपने क्या होते हैं। ओके, किस तरीके से इन लोगों का ना एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो थी, ओके, एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में थी, वो अभी धीरे 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 करके हटने लगेगी। ओके, क्योंकि अब किसी चीज़ से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ना थर्ड पार्टी को ना आपके पार्टनर को, चाहे वो इमोशन हो, लॉजिक हो, मनी हो, फिजिकल कुछ हो, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि जो वो कर रहे थे या जो जैसा हो रहा था वो रियलिटी नहीं है, एक इल्यूजन है, और वो उससे बाहर निकल जाना चाहेंगे, नो मैटर कितना भी इमोशनल अटैचमेंट हो। ओके, अब वो इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि मैंने जो चीज़ पकड़ रखी है वो मेरे लिए कहाँ तक सही है। ओके, बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा इन दोनों के बीच में पास्ट में कि आपके पार्टनर को ये चीज़ कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने लगी होगी कि भाई ये सिचुएशन तो मेरे हाथ से, मेरे ज़िंदगी से, मेरे लाइफ से आउट ऑफ कंट्रोल है, और मैंने जिसको अपना दोस्त समझा या मोर देन फ्रेंड समझा
या फैमिली समझा, वो लोग मुझे भी ट्रिक कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक रियलिटी का समय चल रहा है, जहाँ पे कि रियलिटीज़ जो हैं वो निकल निकल के नज़र आएंगी। बहुत सारी चीज़ें आपने बोली होंगी अपने पर्सन को, जब वो कुछ सुन नहीं रहे थे, कुछ समझ नहीं रहे थे, किसी चीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, फिर भी आप उनके साथ चल रहे थे, दुखी होकर के, खुश होकर के। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आपने बहुत सारे लोगों से बैटल किया, आपने बहुत सारे लोगों से झगड़ा किया, लड़ाइयाँ की, ओके, उन्हें बचाने की कोशिश की, उन भी लोगों से जो बहुत शातिर हैं, और उन भी लोगों से, उन लोगों के उनको क्लोज करने की कोशिश करी जो उनके लिए काफ़ी लॉयल हैं। आपने बहुत कोशिश करी कि चेंज आ जाए इस पर्सन में, नहीं आया। मगर आज आप क्या सोचते थे, आपके मन में क्या चलता था, जब आपने इस सिचुएशन से मुंह मुड़ा लिया है ना, तब इनको समझ में आ रहा है कि भाई ये पर्सन मुझे क्या बताना चाहता था, ये पर्सन मुझे क्या कहना चाहता था। तो अभी एक बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, और अभी इन्हें कोई फियर नहीं है। पहले इन्हें बहुत सारी चीज़ों का डर था कि दुनिया को पता चला, आपको पता चला, ये चीज़ों को रिग्रेट कर रहे हैं, तो क्या अभी ये सबके सामने खुले आम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ओके, गलत था, गलत हो गया, ओके, या मेरे से मिस्टेक्स हुई, या मैंने जिस तरीके से चलने का सोचा वो गलत था। तो एक तरीके से आपका एफर्ट कहीं ना कहीं काम आया। हाँ, आप ये कह सकते हो कि थोड़ा लेट से काम आया, मगर आया। जिन लोगों के साथ अभी ये सिचुएशन नहीं चल रही है, उनके साथ कमिंग टाइम में यही वाला सिचुएशन चलेगा कि भाई ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपने जो मेहनत करी है इस पर्सन पे, आप अपने रिश्ते को वापस पाने के बहुत ज़्यादा करीब हो, ओके। क्योंकि अब तो आप इन्हें नहीं बोल रहे हो ना कि आप देखो थर्ड पार्टी क्या कर रहा, आप तो एफर्ट करके अब निकल चुके थे। अब कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में फॉल कर सकती हैं। अब आपकी बातें इस पर्सन को समझ आती होंगी, आपकी एक्टिविटीज़, आपका उनके साथ वॉक करना, आपका उनको अपने दिल के करीब रखना, एवरीथिंग अब नज़र आ रहा है। सब कुछ नज़र आ रहा है, सब कुछ पता चल रहा है, सब कुछ, सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी पे हैं। ड्रीम्स नहीं हैं अब ना, सपने देख देख के ये वाला रिलेशनशिप नहीं चलने वाला कि भाई हमारे ऐसे सपने हैं, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को एक बुद्धि आई है कि मैंने जो गलतियां करी है मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट एक्शंस लेने चाहिए, और मुझे उन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है, जिन लोगों को जेन्युइनली मेरी ज़रूरत है। तो ऑफकोर्स आपके पार्टनर जो हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहेंगे, इस पर्टिकुलर चीज़ से बाहर निकलना चाहेंगे। वो उन लोगों पे फोकस करना चाहेंगे जो जेन्युइनली उनको पसंद करते हैं, जो जेन्युइनली जिनको उनकी ज़रूरत है। मैं मानती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बहुत हार्ड समय होकर के निकला, जहाँ पे कि बहुत लोग सेपरेशन में चले गए, बहुत लोग ऐसे सिचुएशन में चले गए कि एक दूसरे को ही जज करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था पता नहीं कौन से पुराने जन्म का कर्म है कि या इस जन्म का कौन सा ऐसा कर्म है जिसके वजह से आप लोगों को इतना ज़्यादा पेन फेस करना पड़ रहा है रिलेशनशिप में। मगर अब जो पहले दो रास्ते आपके पार्टनर को नज़र आते थे ना, वो दो रास्ते ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर को इस रिश्ते का सच, इस सिचुएशन का सच, इसको कैसे सही करना है, इसको किस तरीके से करेक्ट करना है, ये उनको नज़र आने लग गया। वो अब किसी के छल छलावे में या किसी के बातें बनाने और घुमाने में नहीं रहने वाले हैं, ओके। अगर कोई बात घुमाता है, कोई अपने फेवर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो कि आपके पार्टनर को अभी सही नहीं लग रही हैं, तो वो उनको सही नहीं लगेंगी और वो उस चीज़ के लिए स्टैंड लेंगी, और अपने लिए स्टैंड लेंगे, उन लोगों के लिए स्टैंड लेंगे जो जेन्युइनली आपके पार्टनर से जुड़े हुए हैं, जैसे उनकी फैमिली हो गई, आप हो गए, ओके। अब उनके सारे जो परतें हैं ना, जो उनके आँख पे पट्टियाँ बंधी हुई थी, वो खुलने लगी हैं, और डंके की चोट पे ये पर्सन, इनकी एक्टिविटीज़, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा बोले कि हाँ ठीक है हमसे गलती हो गई, मगर इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनका जो बोलना है, इनका जो चीज़ों को बताना है,
वो सबके सामने काफ़ी क्लियरली विजिबल होगा, पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है। ओके, इनके एक्शंस से पता चले या इनके वर्ड्स से पता चले। एक्शन से तो आपको पता चलेगा ही चलेगा, बिकॉज ये पर्सन जो है ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस और थर्ड पार्टी कंट्रोल से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। अभी उस सिचुएशन में कुछ है भी नहीं। ओके, अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ बोलेंगे, वो उस चीज़ को नहीं सुन के उस चीज़ को लेट गो करेंगे, क्योंकि एहसास है कि पत्थर चुनते चुनते हीरो को उन्होंने खो दिया, क्योंकि लॉजिक, माइंड, मनी, इमोशन, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन नाउ। अब इनको पता चलता होगा कि इन्होंने कितना अपने आप को पैक कर लिया था। और एक आप ही नहीं छूटे हो, बहुत लोग छूटे हैं। तो जब बहुत सारे लोगों के जाने का दुख होता है ना, तो वो चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाती है पर्सन के माइंड में कि मैंने क्या किया, मेरी क्या गलतियाँ। अभी अगर आप देखोगे तो थर्ड पार्टी किसी किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं कि नहीं, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट, मगर उससे आपके पार्टनर को कोई लेना देना नहीं है। दे विल डू एज दे प्लीज, लाइक वो वही करेंगे जो उनको लगेगा कि वो सही कर रहे हैं। किसी के बोलने पे, किसी के बताने पे, किसी के राह चुनने पे और किसी और के राह चलाने पे नहीं। और ये जर्नी कोई रातों रात शुरू नहीं हुई है, बहुत पहले से शुरू हो गई थी। उसी दिन से शुरू हो गई थी जबकि उन्हें ये लगने लगा था कि बस एक पर्सन या बस एक सिचुएशन की वजह से मेरी जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी तो आपके वारी करने के लिए कुछ है नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। आपके फेवर में चीज़ें फॉल करेंगी तो आपके फेवर में फॉल करेंगी, तो आप उसके लिए रेडी रहिए कि आप न्यू पॉजिटिव चेंजेस को अपने लाइफ में इनकोऑपरेट कर सके। ओके, तो आई होप कि आपको ये मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट हमारा जो रीडिंग है वो है ऑरेंज पाइल, और देखते हैं हम अपने ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। बेसिकली उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसी एनर्जीज चल रही हैं। ओके, लाइक आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो बेसिकली जिस भी थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हो उसमें मेल वर्सेस फीमेल में जो फीमेल एनर्जी है वो मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आ रही है। यानी जो भी फीमेल होगा, अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो वो इस सिचुएशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत कम इंटरेस्टेड है। ये कोई बाहर का पर्सन हो सकता है जो कि डायरेक्टली आपके पार्टनर को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा हो, बहुत चुप चुप शांत शांत रह के ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को अपने फेवर में करने का सक्षम हो। घर से बाहर है मगर घर के डिसीजंस बहुत सारे ये लोग लेते हैं। आपके पार्टनर के लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस ये लोग लेते हैं। ऑल्दो आपके पार्टनर ये चीज़ कभी नहीं चाहेंगे कि उनके डिसीजंस कोई और ले, मगर समवेयर ये पर्सन जो है वो एक छोटा सा प्यारा सा सॉफ्ट सा कंट्रोल बना करके बैठा है। कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो कि लाइक किसी की सिस्टर हो, जो कि अब मैरिड हो चुकी हो, ओके, मदर हो, फैमिली का कोई पर्सन, ओके, भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास थर्ड कार्ड किसी फैमिली मेम्बर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो समवेयर आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पिसेंगे दो लोगों के बीच में। ये आप और थर्ड पार्टी हो सकते हो, दो अलग अलग टाइप के थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ऑल्दो अभी एक चीज़ तो अच्छी है कि अभी भी आपके पार्टनर करते वही है जो उन्हें इच्छा में आता है। मैरिज टाइप का भी सिचुएशन हो सकता है, लाइक हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो आपसे या आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हो। तो कुछ भी एक सिचुएशन जो है थर्ड पार्टी के साथ मगर मुझे दिखाता है कि लाइक मज़े बड़े हैं। ऊपर से आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई इसी पर्सन की मौज है, इसी पर्सन की ऐश है, बहुत खुशियाँ नज़र आती हैं, बहुत हैप्पीनेस नज़र आता है, मगर जो नज़र आए वो हो ये ज़रूरी भी नहीं है। ओके,
बिकॉज मन ही मन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी नज़र आता है। ये जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर होंगे, वो बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी करते हैं। वो हैप्पी हैं, खुश हैं, पार्टी करेंगे, मज़ा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बात करेंगे, सब होगा, मगर बहुत सारी चीज़ों को रिग्रेट भी करेंगे। बहुत सारे सिचुएशंस में उनको ऐसा भी लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा मैंने ऐसा क्यों किया। उन्हें अपने किए हुए चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा, उन्हें अपनी गलतियों पे काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा। वो वन ऑन वन, फ्रंट ऑन फ्रंट ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखाएं कि हाँ उन्हें पछतावा है, क्योंकि ऐसे जो आपके पार्टनर के जैसे जो लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपने जो चीज़ों को रिग्रेट करते हैं उनको कभी भी खुलेआम नहीं दिखाते कि हाँ हमें इस चीज़ का रिग्रेट है, या हमें इस चीज़ से बुरा लग रहा है, या हमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ओके, सो रिग्रेट की एनर्जी है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ हैं ज़रूर, अपने मन का करते हैं, उन लोगों का मानते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कभी भी कहीं भी रुष्ट ना हो, दुखी ना हो, मगर ये बहुत ज़्यादा दुखी रहते होंगे क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ों का पछतावा है, बहुत सारी गलतियों का रियलाइजेशन है और बहुत सारी चीज़ों का पछतावा है जो समय रहते हुए ही आ गया है। तो आप ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कमिंग टाइम में आपके पार्टनर के अंदर कुछ चेंजेस आए पॉजिटिव। ये फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, मगर इन्हें नहीं पता चलता होगा कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लक्षणों के वजह से, अपने कारणों के वजह से ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़ तो गए, और इनिशियली इन्हें काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा, मगर अभी के सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। ये जब भी अकेले होते हैं इनको ऐसा लगता है कि मैंने ये रास्ता अपने लिए क्यों चुना, वाई डिड आई चूज़ दिस पाथ फॉर मी, मैंने ये चीज़ें अपने लिए क्यों चुनी। और अफसोस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम अफसोस तभी करते हैं जब हमें पता चल जाता है कि भाई हमने कर दी है बहुत बड़ी गलती, हो गया है सिचुएशन में कांड। ओके, तो इन्हें काफ़ी अफसोस होता होगा अपने लक्षणों को लेकर के, अपने एक्टिविटीज़ को लेकर के। इन्होंने अपने हाथ से जो जाने दिया वो चीज़ इन्हें बहुत प्रिय थी, मगर वही कहते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब चीज़ें किसी की ज़िंदगी में ख़राब होनी होती हैं तो ऐसी बुद्धि भी हमारी होती चली जाती है कि चीज़ें वैसे ही चलने लगे ख़राब की तरफ। ये देखिए, ऊपरी खुशी है, ऊपर से जो दिखा लो, खुश दिखा लो, दुखी दिखा लो, अंदर से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुश नहीं होंगे चीज़ों को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने सिचुएशंस को लेकर के। दे आर नॉट हैप्पी, दे रिग्रेट इट अ लॉट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। और ये आपके तरफ आए और तो बोले भी क्या, इन्होंने सिचुएशन को अपने लिए, आपके लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा होपलेस कर लिया है। तो ये आपके साइड आकर के बोलेंगे क्या? इनको तो अब अंदर से कोई उम्मीद नहीं होगी कि आप आओगे, क्योंकि आप आते थे और अभी आप नहीं जा रहे हो। तो अब इनको नहीं लगता है कि आप आओगे या इन्हें इस सिचुएशन से निकलने में मदद करोगे। और फिर बहुत बड़ा सिचुएशन ये भी है कि ये जो ऊपर से खुश दिख रहा रिश्ता, वो ये आपको खुल के तो नहीं बता सकते हैं कि भाई मैं इसमें खुश नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये बस पैसे के पीछे भागे, ब्यूटी के पीछे भागे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ब्यूटीफुल नहीं थे या आपके पास पैसे नहीं थे, ये हर उस चीज़ के पीछे भागे जो इन्हें लगा कि इनके पास होना चाहिए, इनके साथ होना चाहिए। और लोगों को और सिचुएशंस को अपने पास करने के क्रम में, अपने साथ करने के क्रम में इन्होंने अपने सेट की हुई चीज़ें खो दी। हालांकि अभी भी, और देखिए अभी भी अगर ये सिचुएशन को सही करेंगे तो हो सकता है कि आप मान जाओ,
और इन्हें बहुत लोगों ने इस चीज़ के लिए, बहुत तो नहीं, 2-3 लोगों ने इस चीज़ के लिए आगाह भी किया था कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो गलत है, मगर वो नहीं माने। अब एक का इमोशन दूसरे में, दूसरे का इमोशन तीसरे में, अब एक सिलसिला है जिसमें खुश रहना भी पड़ रहा है मगर खुशी नहीं है। तो अगर आप थर्ड पार्टी का देखते हो कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन कैसे चल रहे हैं, इन कंट्रोल है, सब कुछ ठीक है, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है और अंदर से कोई खुशी नहीं है। ऊपर से वो हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, हर एक चीज़ में साथ देंगे, मगर अंदर से वो किसी चीज़ में मन से उस जगह पे प्रेजेंट नहीं होंगे। और इनको इनसाइड से इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के बहुत होपलेस लगता है। बहुत पता चलता होगा कि इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया। ओके, तो ये थी हमारी रीडिंग आज की कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। आई होप कि ये जो रीडिंग है वो आपको पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।